गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर हम लेके आए नई बुक समरी माइंडसेट। इस चैनल पर आप ऑडियो बुक समरी पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। और आज की बुक समरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस बुक का नाम है माइंडसेट बुक समरी। कैरोल डवेक इसके राइटर हैं। माइंडसेट बुक समरी। जैसे हम सोच रखते हैं, जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं, वही हमारा माइंडसेट कहलाता है। माइंडसेट हमारे जीवन को दिशा देता है। सालों के रिसर्च में मिली जानकारी को लेकर कैरोल डवेक ने माइंडसेट बुक लिखी है। माइंडसेट बुक के जरिए हम उन मुख्य बातों को जानेंगे जो ऑथर अपने बुक के जरिए हमें बताना चाहती है। माइंडसेट लेखिका जब यंग रिसर्चर थी तब उनमें बहुत जिज्ञासा थी ये जानने के लिए कि क्यों कुछ लोग बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग क्यों एवरेज बनकर रह जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट यानी निश्चित क्षमता जिसे सिद्ध करने की जरूरत होती है। ऐसी मानसिकता वाले लोग खुद को साबित करना चाहते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि टैलेंटेड लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और वो अपने टैलेंट के बलबूते पर ही सफल हो सकते हैं। इस माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो बिना मेहनत के ही सफल हो जाएंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफल लोगों से जलते हैं और अपने आप को उतना काबिल नहीं समझते कि वो भी सफल हो सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वो जैसे ही फेलियर का सामना करते हैं तब वो आगे और कोशिश कर नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट यानी परिवर्तनशील क्षमता व जिसे सीखने के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि सिर्फ टैलेंट होने से सफलता नहीं मिलेगी, लगातार सही दिशा में भी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि हालात चाहे जो भी हो, मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी हासिल की जा सकती है। वो अन्य सफल लोगों से नहीं जलते बल्कि उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अनुसरण करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हार से नहीं डरते। वो फेलियर को एक लर्निंग की तरह लेते हैं और बार बार कोशिश करते हैं जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते। विकास मानसिकता वाले लोग सिर्फ चुनौती नहीं चाहते हैं, वे इस पर कामयाब होते हैं। जितनी बड़ी चुनौती उतने बड़े ही वो। माइंडसेट और रिलेशनशिप एंड लव। रिश्ते भी किसी भी रिश्ते में 50% कंट्रोल आपके हाथों में होता है। लेखिका जब ये बात को समझ पाई तभी वो अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना पाई। कई सालों तक वो अपनी माँ से नाराज़ रहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी माँ उन्हें प्यार नहीं करती है। पर बाद में उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और अपने माँ के लिए मन से सारी कड़वाहट निकाल दी और एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ से पेश आने लगी। कुछ सप्ताह बाद उनकी माँ उससे उसे लगा उन्हें लगता था कि उनकी माँ उन्हें प्यार नहीं करती। पर बाद में उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और अपने माँ के लिए मन से सारी कड़वाहट निकाल दी। वो एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ से पेश आने लगी। कुछ सप्ताह बाद उनकी माँ उनसे खुलकर बात करने लगी। धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता बेहतर हो गया। चाहे कोई भी हो, उसमें आपको पूरी अपनी एफर्ट डालनी होती है तभी वो सही तरह से निभता है। ज़्यादातर फिक्स माइंडसेट वाले लोग कपल को लगता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है, उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई झगड़ा या परेशानी आती है तो वो पूरा का पूरा दोष सामने वाले पर मढ़ देते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल इस बात को समझते हैं कि रिश्तों में परेशानी तो आएगी ही, पूरी अपनी पूरी एफर्ट से अपने रिश्ते को ट्रैक पे लाने में लग जाते हैं। माइंडसेट इन बिजनेस। एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस पर्सन को अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, उन्हें लीड करना पड़ता है। ऐसे में उस लीडर या बॉस की मानसिकता सही होना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बॉस अपने कर्मचारियों के साथ अच्छी तालमेल रखते हैं। वो ये साबित करने में विश्वास नहीं रखते कि उन्हें सब कुछ पता है। वो खुद को प्रूव करने की बजाय खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो कोई गलती करते भी हैं तो उसे स्वीकारने में हिचकिचाते नहीं हैं। वो हमेशा कुछ नया सीखने के इच्छुक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट वाले लीडर्स अपनी सिर्फ ईगो के लिए रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है और वो एम्प्लॉय से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। कुछ सीईओ ऐसे भी हुए हैं बिजनेस में जो अपनी ईगो की वजह से कंपनी को दिवालिया के कगार पर ले गए। इसलिए सफल बिजनेस के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ मार्केट रिक्वायरमेंट बदलती है और मार्केट में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना ज़रूरी है। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तालमेल बनाए रखना, उनके सुझाव को सुनना भी फायदेमंद होता है। बच्चों पे माता पिता का माइंडसेट का प्रभाव।
बचपन से ही बच्चों का माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ जन्म लेते हैं। इसके बाद वो अपने आसपास के लोगों और माहौल के प्रभाव में आते हैं, जिनसे उनकी मानसिकता में बदलाव आता है। उन लोगों और माहौल में उनके माता पिता का मुख्य भूमिका होती है। उनका रवैया यही बताता है कि बच्चा आगे चलकर फिक्स माइंडसेट वाले इंसान बनेगा या ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बनेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पर दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए जज करते हैं। पेरेंट्स की बातें, उनका हर एक बर्ताव अपने बच्चों तक एक संदेश पहुंचाता है। वो उससे या तो प्रेरित होंगे या खुद को बेहतर नहीं समझेंगे। इसलिए माता पिता को समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्या उन्हें जज कर रहे हैं या उन्हें उनकी गलती समझाकर एक सही सूझबूझ बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। बच्चों पर टीचर्स के माइंडसेट का प्रभाव। माइंडसेट बनाने में टीचर्स का भी मुख्य भूमिका होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले टीचर सोचते हैं किसी भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बदला नहीं जा सकता है। वो सोचते हैं अच्छे स्टूडेंट हमेशा अच्छे रहेंगे और कमज़ोर स्टूडेंट हमेशा कमज़ोर ही रहेंगे। इसी वजह से बच्चों में फिक्स माइंडसेट डेवलप हो जाता है। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर समझते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है और अपने आप को बेहतर कर सकता है। वो ऐसे तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाते हैं और चीज़ों को सिखाते हैं जिससे कमज़ोर स्टूडेंट को भी समझ आ जा सके। और इस तकनीक से कमज़ोर स्टूडेंट भी अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे बेहतर करने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं? फिक्स्ड माइंडसेट भी दूसरी बुरी आदतों की तरह होता है जिसे लगातार प्रयास से छोड़ा जा सकता है। अतीत में कितनी असफलता मिली वो न सोचें। आप में टैलेंट है या नहीं वो ना सोचें। और ये होगा प्रयास से, लगातार अभ्यास से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। कभी भी ये ना सोचें कि स्कूल और कॉलेज में कम मार्क्स होने की वजह से आप में अब भी कोई प्रतिभा नहीं है। आगे के जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। स्कूल के मार्क्स सफलता के रास्ते पर उतना योगदान नहीं देता है। ऊंची चीज़ें या पढ़ाई को आगे काम आता है। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की सोचें, ग्रोथ करते रहें और किसी भी उम्र में कोई भी स्किल सीखी जा सकती है और आप भी सफल और विकसित मानसिकता रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ आप जाकर ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं बुक को। और इस चैनल ऑडियो बुक समरी को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन दबाकर इसको चैनल को लाइक करें।